और फिलहाल मैं अपने जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ। इसका क्या प्रोसीजर है, भला नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रहा है। मैंने जो फैसला लिया है सही है या नहीं, आप लोग भी मुझे बताएं। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, मैं अब्दुल्ला, सऊदी अरब दम्माम हयल साथी से आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कितना साल हुआ और मैं कब से यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। मुझे सऊदी अरब में तकरीबन 20 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने क्या खोया क्या पाया, इस पर मैं कुछ आप लोगों को बताना चाह रहा था। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरी तनख्वाह थी 700 रुपये। 700 से बढ़ते बढ़ते आज 10 साल से 2000 रुपये, जबकि अभी ड्यूटी ज़्यादा हो चुकी है। जितनी पहले ड्यूटी थी उससे डबल ड्यूटी हो गई है। जब मैं छुट्टी गया था तो मैंने अपने मालिक को बता दिया था कि इतने में मेरा भला नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रहा है और सैलरी उतना का उतना ही है। तो मेरे मालिक ने कहा था कि छुट्टी से होकर आ जाओ, उसके बाद बात करेंगे। जब छुट्टी से आया तो पता चला कि ड्यूटी और ज़्यादा हो गई। 1 महीना बीता था कि मैंने बोल दिया कि इतने में मेरा भला नहीं हो रहा है, या तो मेरी तनख्वाह बढ़ाइए या फिर मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपना कोई दूसरा देख लेता हूँ। तो मेरे मालिक ने कहा था कि ठीक है, 2 महीने का टाइम दे दो, मैं भी अपना इंतज़ाम कर लूँ, तुम भी तब तक अपना इंतज़ाम कर लेना। और फिलहाल मैं अपने जॉब के तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कंपनियों में जा रहा हूँ, पूछताछ कर रहा हूँ। तकरीबन 6-7 कंपनियों में मैंने अपना आईडी वगैरह, नंबर वगैरह दे दिया है। जब भी वहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट आएगी तो मुझे कांटेक्ट किया जाएगा। और एक जगह मैंने सऊदियों से बात की है जो कि यहाँ के नेशनलिटी हैं। मैं अपना ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ। इसका क्या प्रोसीजर है और कितना लगेगा, और जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तब आपको कितना चाहिए। मोदी ने कहा कि मुझे 400 रियाल चाहिए महीने का, साल का 4800 रुपये महीने। ट्रांसफ़र के बाद जब मैं आज़ाद काम करूँगा तो इसी को कहते हैं आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा किसके लिए है ये आप लोग भी समझ लीजिए। आज़ाद में वो ज़्यादा काम कर सकते हैं जो यहाँ के रिटर्न हैं, जिनको यहाँ के बारे में मालूमात है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे यहाँ पर काफ़ी अरसा हो चुका है, इसलिए मुझे जानकारी ज़्यादा है। यहाँ का भाषा भी जानता हूँ, यहाँ के बारे में समझता भी हूँ। मेरे जैसे लोगों को आज़ाद वीज़े में काम करने से फ़ायदा होगा, न कि नुकसान। अब नुकसान किसको होगा? जो नए भाई लोग आते हैं आज़ाद वीज़े में, उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ना उनको यहाँ का रोड वगैरह मालूम है, ना ही यहाँ की कुछ जानकारी है, ना ही यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में उनको पता है, ना ही यहाँ का लैंग्वेज उनको मालूम है, और ना ही यहाँ पर काम कैसे होता है ये पता है। तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जहाँ पर भी वो जाएंगे काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1500 रुपये कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
मैंने ये फैसला किया है कि जब मैं सऊदी के पास अपना ट्रांसफ़र करवा लूँगा तो एक गाड़ी खरीदने का इरादा है, और गाड़ी खरीद करके यहाँ के 10-5 बच्चों को मदरसा छोड़ने का काम करूँगा। और जो भी अपने वहाँ जैसे कि फूड डिलीवरी वगैरह होते हैं, जोमैटो वगैरह, उसी तरीके से यहाँ पर भी है हंगर स्टेशन। पार्ट टाइम में मैं वो करने का इरादा था मेरा, हंगर स्टेशन में फूड डिलीवरी करना, घर घर खाना पहुँचाना। और अगर वक्त मिल गया तो लोग एयरपोर्ट जाते हैं टैक्सी करके, तो लोगों को एयरपोर्ट छोड़ना, 50-60 रुपये 70 रुपये उधर मिल जाते हैं एक ट्रिप का। तो यही सब करने का इरादा था मेरा। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं पुराने कफिल के पास नहीं करूँगा। अभी 1 महीने का टाइम बाकी है। अब 1 महीने के बाद देखिए क्या होता है। कहीं बदल गया तब तो मुझे नए सिरे से दूसरी जगह पे आना पड़ेगा और कोई नया कफिल ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी परेशानी तो होगी, और परेशानी जाहिर सी बात है। अभी छुट्टी से आया हूँ और अभी फिर घर जाना, फिर वहाँ पर 2-3 महीना रहना, फिर वहाँ का खर्चा, फिर से टिकट वीज़ा लगा के आना, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए तो लग जाएंगे। इतने पैसे तो अभी मेरे पास भी नहीं हैं। मेरे दोस्त अहबाब यहाँ पर हैं। ज़्यादातर दोस्तों ने तो यही कहा है कि कोई बात नहीं, हम लोग हैं, आप जाइए। और कुछ मेरे अपने भी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत मदद का आश्वासन दिया है। इंशाअल्लाह देखते हैं क्या होता है। इन 20 सालों में क्या खोया क्या पाया। पाया तो बहुत कुछ। घर नहीं था, घर हो गया। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। तो अभी मैंने ये फैसला लिया है कि मैं कहीं और ट्रांसफ़र ले लूँगा। तो अगर ट्रांसफ़र मिल गया आसानी से तब तो फिर यहीं पे रहना है, गाड़ी खरीदना है इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि तकरीबन 15,000 तक गाड़ी मिल जाएगी, 15,000 रियाल। स्टार्टिंग में तो मुझे 15,000 तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद अकामा बनवाना है, 650 रियाल का अकामा बनेगा, और तकरीबन 300 रियाल का रूम मिलेगा, और खाना तकरीबन 500 रियाल रख लीजिए खाने का, और मेडिकल में रख लीजिए 200 रुपये महीने का। तो 650 रुपये का अकामा हो गया, 200 का दवा, 850, 300 का रूम, 1150, 500 का खाना, 1650 रियाल, और प्लस कुछ आना जाना नाश्ता पानी, ये 200 रुपये इसको रख लीजिए। तो 1850 रियाल तो ये हो गए, और 100 रियाल का प्लस पेट्रोल तो हर हाल में लगेगा एक दिन में, क्योंकि दिन भर घूमना पड़ेगा, तभी जाके जॉब मिलेगी, काम मिलेगा। यानी 2000 रुपये महीने का मेरा खर्चा रहेगा। 2000 तो मेरा खर्चा है, हर हाल में मुझे देना पड़ेगा 2000 रियाल। अब इसमें आमदनी बता देता हूँ। अगर मुझे 10 बच्चे भी मिल गए तो एक बच्चे का 300 रियाल है यहाँ पर, मदरसा छोड़ने का लाने का 3000 रियाल महीने का ये आएगा। और प्लस अगर मैंने फूड डिलीवरी करना शुरू किया तो तकरीबन 3000 उधर से आएगा, 6000 रियाल। और अगर मैं कहीं एयरपोर्ट वगैरह छोड़ने लगा, या इधर उधर कहीं मार्केट में किसी को अजनबी को आना जाना पड़ जाए, तो भी 150 रियाल इधर से रख लीजिए, यानी तकरीबन 6000 रुपये तो आ सकते हैं। तो 2000 खर्चा है और 6000 आमदनी।
4,000 रुपये बच सकते हैं महीने के। तो पुराने लोगों को आज़ाद वीज़े में काम करने से ये फ़ायदा होता है और नए लोगों को काम करने से नुकसान होता है, क्योंकि वो लोग या तो किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये मान के चलें कि 1500 रुपये उनको मिलेगा, और उनका खर्चा कितना है, अकामा है, रूम है। चलिए रूम अगर कंपनी दे दिया तो भी अकामा तो खुद ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आज़ाद करते हैं वो लोग खुद ही अकामा बनाते हैं। अगर आज़ाद वीज़े पे आने के बाद अगर ट्रांसफ़र लिया कहीं पर तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का मिलता है। 2 लाख रुपए लगा के कोई यहाँ आके ट्रांसफ़र ले ले, ये तो क्या कहा जाए। तो यही बात अगर मैं पहले सोचा होता तो आज मेरे पास पैसे होते। इस समय तो मैं खाली हूँ, अभी छुट्टी से आया हूँ, घर पे काम वगैरह करवाया, एसी लगवाया, तो पैसे तो सब उधर ही लग गए। तो इंशाअल्लाह मैंने ये फ़ैसला किया है और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो आप लोग भी कुछ अपना राय दे सकते हैं। मैंने जो फ़ैसला लिया है सही है या नहीं, आप लोग भी मुझे बताएं। तो जो होगा इंशाअल्लाह मैं आगे बताता रहूँगा और बताऊँगा, और जिस कंपनी में जाऊँगा वहाँ का भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और मेरे साथ जो होगा वो भी मैं बताता रहूँगा इंशाअल्लाह। आप लोग इसी तरह जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह मैं फिर किसी दूसरे टॉपिक पर मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।